काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिसमें जवाहरलाल नेहरू लगातार 4398 दिन 4398 डेज तक जो है लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। अब आज के दिन यानी 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन का बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी अपने पद पर जारी हैं। काशी के सांसद बिल्कुल हमारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है आज रिकॉर्ड बना रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल क्या कुछ करना? बहुत बढ़िया है। हमारे शहर के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, विश्व के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी आज 4399 दिनवा प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। भगवान बाबा विश्वनाथ से यही कामना करता हूं कि और आगे भविष्य काल इनका रहे। तो ये देखिए कुछ और लोग हैं। भाई साहब, आप यहीं बनारस के रहने वाले हैं। अब काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, जो कि एक पहला रिकॉर्ड मतलब है कि 4398 दिन को पूरा करके आज 4399 दिन में आ गए हैं। अभी बताओ प्रधानमंत्री ये जारी भी रहेगा, किस रूप में देखते हैं? ये काशीवासी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस स्तर तक कार्य कर रहे हैं कि निचले वर्ग के लोगों को भी, शोषित, दलित, पिछड़े हर वर्ग समुदाय को आगे ले जा रहे हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए क्या कहते हैं आयुष्मान भारत देख लीजिए, चाहे आप इस देश की सड़कों को चमचमाती हुई देख लीजिए, चाहे बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, हर क्षेत्र में हमारा देश, प्रदेश पूरा विश्व पटल पर परचम लहरा रहा है और यह देन केवल मोदी जी की है। और इसीलिए हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आयु लंबी हो और वो हमारे देश में निरंतर इस तरह वृद्धि करें, विश्व पटल पर हमारा झंडा लहरता रहे। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए, आगे बढ़ गए हैं। 4398 दिन जवाहरलाल नेहरू लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। अब आज के दिन आपके सांसद 4399 दिन मतलब अब तक का सबसे अधिक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो गए हैं। किस रूप में देखते हैं? पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काशी की क्या कहते हैं निवासी होने के कारण यहाँ पे अनेक प्रकार का परिवर्तन उनके आने के बाद हम लोग देखते हैं, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे रोड हो, चाहे चिकित्सा हो, हर चीज़ में प्रगति हुई है, विकास हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है। पहले क्या कहते हैं गली गली कूड़ा रहता था, आज घर घर कूड़ा उठाने वाला आ रहा है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में देख लीजिए, कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना हो। यही 2014 के पहले बनारस में मुश्किल से 8-10 घंटे बिजली रहा करती थी, आज 24 घंटे बिजली रह रही है। तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है और हम कह सकते हैं मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि 10,000 दिनों तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। आपका क्या मानना है? आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सांसद हैं, एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, उससे आगे बढ़ गए हैं। किस रूप में देखते हैं? इस रूप में देखते क्या है, मोदी के आने के बनारस का विकास तो हुआ ही और ज़्यादा अभी विकास 2029 तक होगा। अब हम लोग कहाँ थे, अब कहाँ हैं, हम लोग देखने का फर्क है। अब विपक्ष कैसे देख रहा है, हम लोग कैसे देख रहे हैं। विपक्ष वाले बुराई करते रहे, लेकिन फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसी नारे के साथ 2014 में शुरुआत हुआ था। आज भी वही यहाँ गूंज रहा है। आज आपके सांसद, देश के प्रधानमंत्री जो है एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, मतलब सबसे अधिक दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हुए हैं। किस रूप में देखते हैं? और काशी में उन्होंने जो कुछ भी किया उसको, काशी में तो बहुत विकास हुआ, काशी में बहुत विकास हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो इतना विकास किए हैं। कोई समस्या नहीं, बहुत समस्या थी, अब कोई समस्या नहीं हम लोगों को। तो इसी तरह का रिकॉर्ड आगे बनाते रहेंगे मोदी जी। हम लोग भी साथ में हैं, हम लोग साथ बढ़ेंगे आगे। फिलहाल जो रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज उसी का देन है कि अभी आप जनमानस से बयान लिए हैं, जैसा आप बता रहे हैं। जनमानस का भी बयान देखे होंगे कितना उत्साह है।
जनमानस से काशी की जनता कहती है कि काशी में भूतो न भविष्य हो, ऐसा कभी न हुआ था, न हम लोग कल्पना किए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि काशी ही नहीं, पूरा देश और पूरे विदेश की नज़र मोदी पर लगा हुआ है। मोदी आम आदमी नहीं है, मोदी में भगवान का अंश दिखता है। आज ये इसका देन है। अभी और रिकॉर्ड टूटेंगे, अब कल्पना नहीं कर सकते कि कितना रिकॉर्ड है। अगर शीर्ष पर नजर आएंगे तो वो नाम होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, इंद्र, जिनमें भगवान का अंश है, वो नरेंद्र मोदी हैं। आप काशी आप देखे होंगे, न भूत हो न भविष्य हो। इतनी जो विकास हो रही है देश में, ये मोदी जो है 145 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं, उसकी ये देन है। अब देखिएगा आने वाले कल में, आज जो भी देश में हो रहा है, बात सुरक्षा, देश की सुरक्षा, और अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश, पंजाब, पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान डरा हुआ है, बिगी बिल्ली नहीं निकाल सकती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। और देखिएगा आने वाला रिकॉर्ड अगर कोई होगा तो अभी एक टकटकी लगाए होंगे कांग्रेस वाले कि आज भाजपा के लोग क्या मना रहे हैं, उस पर बोलने के लिए ये कमियां खोजते हैं। तो कमियां कुछ नहीं है, आप लोग खोजते रहिए। तो बीजेपी वही विपक्ष का सीधे सीधे आरोप लगता है कि विकास तो केवल एक दिखावा है, बल्कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर के विपक्ष हमेशा जो है घेरने की कोशिश करता रहता है। तो इनको क्या दिखावा चाहिए? इनको अपराधी चाहिए? इनको पाकिस्तान से समझौता चाहिए, जो कल तक ये आतंकवादियों को जेल में पाल के खा पिया के खूब मोटा करते थे, वैसा चाहिए? ये अपनी नसीहत अपने पास रखें। और हमारा 145 करोड़ का जो मालिक है, जो अपने सेवक है, जिसको प्रधानमंत्री सेवक के रूप में देखते हैं, वो मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए रिकॉर्ड स्थापित होने पर काशी की जनता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हर एक लोग हर्षोल्लास हैं और अलग अलग जगह, कई जगह इसको खुशियों का इजहार कर रहे हैं। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज़, वाराणसी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिस पर आम जनता की क्या राय है ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कठैत नाम है जी। किस तरीके से देखते हैं इस 12 वर्ष के कार्यकाल को प्रधानमंत्री के? देखिए, ये मेरा नज़रिया क्या पूरे विश्व का नज़रिया आज माननीय मोदी जी को देख रहा है। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आज मोदी जी का या भारत का डंका बज रहा है। आप कहीं और प्रदेश में या कहीं और देशों में देखे होंगे, कहीं ना अराजकता का माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आगे प्रगति कर रहा है और आगे गतिमान है। विकास कार्यों के लेके या किसानों को लेके, या आप कहते हैं रोजगार को लेके, हर चीज़ में आज कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? हम तो कहेंगे आप जियो हजारों साल, और हजारों साल के दिनों 50,000। अब आप खुद देखिए, जो हर प्रदेशवासी के मन में, दिल में बसा हुआ हो और जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ भारत और भारत का प्यार हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा भारतवर्ष दुआएं मांगेगा कि वो आगे लंबी आयु जिए और इसी तरह भारतवर्ष को एक विश्व गुरु बनाए। मेरा नाम योगेश है। जैसा कि आज लगातार प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी को 12 साल पूर्ण हो गए, जो कि हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। आपने देखा है 12 वर्षों में भारत में बहुत विकास हुआ है, और जहां भारत को लोग नाम से पहचानते भी नहीं थे, अगर आज आप देखेंगे तो भारत को सभी मोदी जी के नाम से पहचानते हैं। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज 10 जून को उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो स्वस्थ रहें और ऐसा ही सभी का रिकॉर्ड तोड़ते रहें और देशवासियों की सेवा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्बल सिंह सर।
अच्छा, आपने तो कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसी क्या खासियत देखी? सर उनकी जितने तारीफ करो उतने कम है। हम तो कह रहे हैं ज़्यादा नहीं कुछ नहीं कह सर, उनकी शुभकामनाएं सो रही हो उनकी जितने तारीफ करो उतने कम है, जितने कुछ कह नहीं सकते जितने तारीफ। 12 वर्ष के कार्यकाल को प्रधानमंत्री के किस रूप में देखते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धियां मानते हैं? इस कार्यकाल में कौन सी ऐसी उपलब्धियां हुई जो पहले नहीं हुई थी? जो किसी ने नहीं कहा वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा, और इसलिए पर उनको क्या कहेंगे? अब उनके 100 साल उम्र करे, वो 101 साल उम्र करे, उनकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है भैया? मैं संजय नौटियाल हूँ। अच्छा, आप किस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री के इस 12 वर्ष के सर्वाधिक चुने हुए प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को लेकर? देखिए, जैसे आज प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण हो गए और ये भारत के एक पहले प्रधानमंत्री हैं जो निर्वाचित होकर जिनका कार्यकाल 12 साल पूरा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जहां एक अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति तक योजना का प्रसार जहां हुआ है, जो कहते थे कि पहले केंद्र से 1 रुपये चलता था और अंतिम व्यक्ति तक 25 पैसे पहुंचता था, आज डिजिटलकरण के में जो क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, वो आज अंतिम व्यक्ति तक उसकी पूर्ण सहयोग राशि मिलती है। और आज गरीब कल्याण योजना, कई ऐसी योजनाएं जो आज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, और उनका जो कार्यकाल है, मुझे जो लगता है एक स्वर्णिम कार्यकाल है। और एक जिस हिसाब से उन्होंने आज विश्व पटल में भारत का नाम रोशन किया है, और जिस हिसाब से आर्थिक व्यवस्था में भारत आज 4थे नंबर की आर्थिक व्यवस्था में पहुंच गया है, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं आज हमें भी बहुत हर्ष का विषय हो रहा है कि हम जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, हमें आज ऐसा प्रधानमंत्री देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ये है आम जनता की राय। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो कि चुने हुए प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल माना जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए, चाहे वो 370 हो, चाहे वो अन्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो अन्य तमाम व्यवस्थाओं में सुधार करने की जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उसको लेकर के भी आम जनता भी उनकी सराहना कर रही है। अपने सहयोगी प्रभात के साथ में पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून।